वेलकम टू सीधी शिक्षा। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का 16 चैप्टर हम लोग देखेंगे आज परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। परसेंट क्या होती है, परसेंटेज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वास्तव में परसेंटेज किस तरीके से होती है। इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। परसेंटेज के अंतर्गत वास्तव में परसेंटेज किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। परसेंटेज के अंतर्गत मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, इस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं कि मूलधन क्या होती है, मिश्र धन क्या होती है, दर क्या होती है, प्रतिशत क्या होती है, प्रतिशत दर क्या होती है, और लाभ क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या होती है, हानि प्रतिशत क्या होती है। इस चीज़ को भी हम लोग 1 बाय 1 करके क्लियर करने वाले हैं। क्लियर। तो इसके अंतर्गत में आप लोग जो बेसिकली जो 6 क्लास में आप लोग प्रतिशत के बारे में जानते थे कि दर क्या होती है, मूलधन क्या होती है, मिश्र धन क्या होती है, ब्याज क्या होती है, ब्याज की गणना भी आप लोग करते थे। उस चीज़ को लेकर के हम लोग 1 बाय 1 करके इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिशतता क्या होती है, प्रतिशतता के अनुप्रयोग किस तरीके से होती है, इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते चले जाते हैं। तो चलिए बेसिक फंडामेंटल वीडियो के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सभी नोट डाउन करते हुए चले जाएंगे। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रतिशत के आधार पे हम इस चीज़ को शुरुआत करते हैं। प्रतिशत क्या होती है, प्रतिशत का अर्थ होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। प्रतिशत नाम से स्पष्ट है। देखिए क्या है प्रतिशत भाई। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ होता है आप लोगों का, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है भाई, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है। 100 में कितना है, जैसे कि 20% मतलब 20, 100 में 20, 100 में कितना होता है 20। ठीक है। 10% मतलब क्या है, 100 में 10, इस तरीके से है। क्लियर। तो प्रतिशत, प्रतिशत हर में आपका 100 के मात्रा होता है। प्रतिशत से तात्पर्य प्रति सैकड़ा से होता है। यहाँ लिखते हैं प्रतिशत से तात्पर्य, प्रतिशत से तात्पर्य, तात्पर्य प्रति सैकड़ा से होता है। प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा से होता है। प्रतिशत से तात्पर्य प्रति सैकड़ा से होता है। चाहे वह 2% क्यों ना हो, चाहे वह 3% क्यों ना हो, चाहे वह 4% क्यों ना हो, चाहे वह 5% क्यों ना हो, चाहे वह 6% क्यों ना हो, चाहे वह 7% क्यों ना हो, चाहे वह 8% क्यों ना हो, चाहे वह 9% क्यों ना हो। इस तरीके से 2% से तात्पर्य 2/100 से है, 3% से तात्पर्य 3/100 से है, 4% से तात्पर्य 4/100 से है, 5% से तात्पर्य 5/100 से है, उसी प्रकार 6% से तात्पर्य 6/100 से है, 7% से तात्पर्य 7/100 से है, 8% से तात्पर्य 8/100 से है, और 9% से तात्पर्य 9/100 से है। क्लियर। इस तरीके से है। तो प्रतिशत से तात्पर्य प्रति सैकड़ा के रूप में होता है, जिसको हम लोग प्रतिशत की गणना करते हैं, प्रतिशत निकालते हैं। सपोज जैसे कि कोई विद्यार्थी है राम, जैसे कि कोई विद्यार्थी क्या है, राम है। राम है जिन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में राम है जिसने अर्धवार्षिक परीक्षा में निम्न अंक अर्जित किए हैं, निम्न अंक अर्जित किए हैं। जैसे कि 100 में हिंदी में, 100 में हिंदी में कितना मिला है इसको, 60 मिला है। ठीक है। और अंग्रेजी में इसको क्या मिला है, 70 मिला है। इंग्लिश में इसको कितना मिला है, 70 मिला है। और मैथ्स में इसको 80 मिला है। मैथ्स में कितना मिला है भाई, इसको 80 मिला है। और हिंदी हो गया। साइंस में देखते हैं भाई, साइंस में इसको 75 मिला है। ठीक है। और देखते हैं सोशल साइंस में, सोशल साइंस जिसको सामाजिक विज्ञान बोलते हैं भाई, सोशल साइंस में देखते हैं भाई इसको 80 मिला है। और संस्कृत में मिल गया है 90। अब इसका प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। देखिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत। तो पहले कुल योग को इस तरीके से जोड़ देते हैं, 0 5 5 हो जाएगा। यहाँ 6 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 8 21 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 28 और 8 36 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। 455 कितने में, 600 में। 600 में कितना भाई, 455। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 455/6। 6 कम 6, 6 7 42, 3 और 6 छक्का 36, तो 6 5 6 30 हो जाएगा। 5 50 और 6 8 48 और 6 3 18, 75.83 मतलब 75.83%
इसको मिलेगा। तो उसी प्रकार देखिए 100 में कितना है, तो ये 60%, ये 100 में कितना बोलने से 70% है, ये 100 में कितना प्रतिशत, तो 80%, ये 100 में कितना, तो 75%, ये 100 में कितना, तो 80%, ये 100 में कितना, तो 90%। तो आई होप ये प्रतिशत आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा होता है कि क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग देखने वाले हैं। क्लियर। तो प्रतिशत से तात्पर्य प्रति सैकड़ा होता है। प्रतिशत के बेस पे आप लोगों को 1% के बेस पे रहेगी, या 2%, या 3%, 4%, 5%, या 6% के बेस पे रहेगा, या 7% के बेस पे रहेगा, 8%, 9%, 10%, इस बेस पे भी रहेगा। तो आप लोगों को इस तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग प्रतिशत को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का मूलधन भी आएगा, मूलधन के बेस में आएगा, दर के बेस में आएगा, समय के बेस में आएगा, मिश्र धन के बेस में आएगा, ब्याज के बेस में आएगा। इन सभी का गणना हम लोग 1 बाय 1 के में करेंगे, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में। क्लियर। आगे देखते हैं मूलधन। आगे हम लोग देखते हैं मूलधन के बारे में। आगे हम लोग मूलधन के बारे में देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग चलते हैं किसके मूलधन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए तो पहला मूलधन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो पहला यहाँ से हम लोग ब्याज के बारे में पहला जानते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसको क्या बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो इसमें हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं मूलधन के बारे में। सर्वप्रथम हम लोग मूलधन के बारे में देखते हैं, फिर दर के बारे में देखेंगे, फिर समय के बारे में देखेंगे। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसके अंतर्गत साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसआई बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। और एसआई इसका जो फार्मूला होता है भाई, वो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है P/R/T बाय होता है आप लोगों का 100, PRT/100 बोलते हैं जिसको। क्लियर। मतलब हिंदी में देखा जाए तो मूलधन होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में कितना होता है 100। तो यही मूलधन क्या होती है, यही दर क्या होती है, यही समय क्या होती है, इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं भाई किसके रूप में देखते हैं, इस चीज़ को मूलधन के रूप में देखते हैं। तो पहला हमारे पास है ये होगा आप लोगों का मूलधन। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, समय। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसको देखेंगे। चलिए तो पहला है मूलधन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दर, उसके बाद देखेंगे समय। गांव में जो किस्त योजना चलती है, जो ब्याज में लेते हैं, जो कई लोग लेते हैं, इस नियम का पालन करते हैं। मूलधन किसको बोलते हैं, देखिए ना, मूलधन जैसे कि जैसे कि राम है श्याम से, ठीक है, जैसे कि राम श्याम से 20 रुपये लेता है। एक इंसान है राम जो किससे, श्याम से। एक इंसान है राम जो श्याम से 20 रुपये लेता है। भाई कितने रुपये लेता है, 20 रुपये लेता है, ठीक है। अब बोलता है भाई ये 20 रुपये मैं थोड़े दिन के बाद आपको चुका दूंगा, मैं दे दूंगा, ठीक है। अब 20 रुपये को वो कुछ दिन के बाद चुकाता है, लेकिन वो 20 रुपये की जगह 20 रुपये नहीं देता है भाई, उसको वह 30 रुपये रिटर्न करता है। कितना रिटर्न करता है, उसको 30 रुपये रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 20 रुपये लिया है, राम ने श्याम से 20 रुपये लिया है, इसको बोला जाता है मूलधन। मूलधन मतलब वास्तविक धन, मूलधन 20 रुपया, लेकिन उसने 30 रुपया लौटाया, मतलब 10 रुपये ज़्यादा लौटाया ना, 30 रुपया। तो इस 30 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन। इस 30 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन। मतलब इसमें धन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है भाई, धन का मिश्रण है। मतलब मूलधन है इसमें और इसमें ब्याज है। मूलधन है और इसमें कितना है, ब्याज है। तो कितना रुपया ब्याज है आप लोग बता सकते हैं, 20 रुपया है, 30 रुपया दिया है, मतलब 10 रुपये ज़्यादा दिया है। तो 10 रुपये क्या है, ज़्यादा दिया है, वो आपका ब्याज है भाई। तो ब्याज का सूत्र यहीं से हो जाएगा आप लोगों को। ब्याज का सूत्र क्या होता है, यहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर होता है ब्याज। और मिश्र धन बराबर क्या होगा, यहीं से आपको पता चल जाएगा भाई।
क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्र धन कहलाता है भाई, क्लियर। और मूलधन निकालना रहेगा तो इसका सूत्र बनेगा भाई कि मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज, क्लियर। जैसे कि कोई 1000 रुपये लेता है, 1000 कितने दर से, 5 रुपये के ब्याज की दर से लेता है, कोई 5% से लेता है, कोई 4% की दर से, कोई 2% की दर से, कोई 3% की दर से। जैसे कि कोई लेता है, जैसे कि 1000 ले रहा है 5% की दर से, कितने की दर से, 5% की दर से, तो कितना हो जाएगा, एक महीने का 50 रुपये हो जाएगा। अगर 10 रुपये की दर से ले जाएगा, मान लेते हैं कि 10 रुपये की दर से लेता है, कितने के, 10 रुपये के दर से लेता है, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से जितना ज़्यादा से लेता है उतना ज़्यादा पैसा उसको देना पड़ता है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अभी इस चीज़ को देख रहे हैं, मूलधन को देख रहे हैं। तो ठीक है, मूलधन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूलधन किसको बोलते हैं, दर किसको बोलते हैं, समय किसको बोलते हैं बोल के। तो मूलधन, राम 20 रुपये लिया था श्याम से और कितना रुपये चुकाया, 30 रुपये चुकाया, तो मिश्र धन 30 रुपये हो गया, जिसमें 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ा, तो 10 रुपये आप लोगों का ब्याज है। इसमें 10 रुपये जो ज़्यादा देना पड़ा वो 10 रुपये क्या है भाई, ब्याज है ना, ठीक है, कुछ समय के बाद चुकाया है इस कारण से। तो मूलधन ये हो गया। मूलधन को हम लोग P से शो करते हैं, मूलधन को किससे शो करते हैं, P से शो करते हैं। इसके बाद दर देखिए, जैसे कि प्रतिशत, इसी को दर को प्रतिशत भी बोला जाता है, दर को इतना प्रतिशत दर से बोला जाता है ना, प्रतिशत दर से। जैसे कि कोई 1000 है, राम है, राम को ही ले लेते हैं कर्जदा, राम 1000 रुपये लिया है, 1000 रुपये फिर श्याम से लिया है, कितने दर से, 5% वार्षिक दर से, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो वह कितना रुपये देगा, तो यहाँ पर इसका दर कितना हो जाएगा, 1000 गुणित 5 गुणित 1 बटे कितना हो जाएगा, 100, 0 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 बचे 50 रुपया, ठीक है। तो दर 5% दर के रूप में इसको दर्शाते हैं हम लोग। समय कितना है, 1 वर्ष टाइम, समय 1 वर्ष टाइम, इसको बोला जाता है टाइम, T से दर्शाया जाता है। इसको R से दर्शाते हैं रेट, क्लियर। तो यहाँ पर साधारण ब्याज के लिए हम लोग देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT/100, P गुणित R गुणित T, मूलधन गुणित दर गुणित समय, मूलधन गुणित दर गुणित क्या होता है, समय, क्लियर। अब यहाँ पर आप लोगों को साधारण ब्याज निकालना है भाई। अगर आप लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज। अगर आप लोगों को साधारण ब्याज निकालना है तो यहाँ से कितना होता है, PRT/100 होता है। इसका सूत्र होता है P मीन्स प्रिंसिपल, मूलधन, R मीन्स रेट, दर, T मीन्स समय। P फॉर क्या है, प्रिंसिपल है, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है ना, ये मूलधन वाला प्रिंसिपल है। R कितना होता है, रेट, दर, T क्या होता है, समय, टाइम, ये होता है आपका समय, रेट जिसको बोलते हैं दर, इसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित 100 बटे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये होता है इसका सूत्र। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या होता है, 100, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में P × R × T/100 ये होता है। P शो करता है मूलधन को, R शो करता है दर को, T शो करता है समय को। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन गुणित दर गुणित समय। मूलधन क्या है, अभी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा दिया। मूलधन क्या है, दर 5% से कोई ले रहा है, कि कोई 10% से ले रहा है, कि कोई 8% से ले रहा है, कि कोई 7% से ले रहा है, कि कोई 6% से ले रहा है, कि कोई 5% से ले रहा है, कि कोई 20% से ले रहा है, कि कोई 4000% से ले रहा है, कि कोई 10,000% से ले रहा है, इस तरीके से है। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय, मूलधन गुणित दर गुणित समय, P × R × T, PRT/100, प्रिंसिपल × रेट × T, टाइम, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दर किसको बोलते हैं ये समझ में आ गया होगा, समय किसको बोलते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से फार्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ से आगे का जो फार्मूला होता है वो किस बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई, समय के अनुसार है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 फार्मूला के बेस पे इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हुए चले जाते हैं। चलिए तो पहला साधारण ब्याज के लिए हम लोग देखते हैं, साधारण ब्याज के लिए, उसके बाद मूलधन के लिए, उसके बाद समय के लिए, उसके बाद
दर के लिए। इस चीज़ को हम लोग फार्मूला के माध्यम से क्रिएट करते जाते हैं 1 बाय 1 करके। क्लियर? तो चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है बोल के, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में क्या होता है भाई 100। ये होता है, ये आप लोगों का पहला फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एसआई। ये पुलिस इंस्पेक्टर वाला एसआई टीआई नहीं है ना, सिंपल इंटरेस्ट वाला है एसआई, ठीक है। एसआई बोलने से सभी उसी को जानते हैं, इस एसआई को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणित दर गुणित समय। क्लियर? तो चलिए आगे सेकंड फार्मूला हम लोग को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से आपको मूलधन का निकालना रहेगा। तो मूलधन बराबर क्या होगा, पक्षांतर हो जाएगा, देखिए ब्याज गुणित 100 हो जाएगा। ब्याज गुणित क्या होता है 100 बटे में क्या हो जाएगा भाई, मूलधन है तो दर गुणित समय। दर गुणित क्या हो जाएगा, समय। दर गुणित क्या हो जाएगा, समय, ठीक है। दूसरा फार्मूला के बेस हम इस चीज़ को देखेंगे। तीसरा देखते हैं भाई, मूलधन हो गया, दर के लिए निकालते हैं हम लोग। दर के लिए निकालते हैं तो दर के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दर के लिए भी ये ऊपर में आपका तो सेम रहेगा, ब्याज गुणित 100 ही रहेगा भाई। नीचे में आपका दर को हटा दो, क्या बचा, मूलधन गुणित समय। मूलधन गुणित क्या बच गया, समय। समय बच गया। चौथा जो चीज़ है, चौथा चीज़ को निकालते हैं समय के लिए। समय के लिए निकालते हैं, ऊपर वाला तो आपका अंश का मान वही रहेगा, ब्याज गुणित 100। ब्याज गुणित 100। नीचे में क्या रहेगा, समय आ गया तो मूलधन गुणित दर रहेगा भाई। मूलधन गुणित क्या रहेगा, दर। मूलधन गुणित क्या रहेगा, दर। तो यहाँ से आप लोग देख लिए कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो साधारण ब्याज के लिए आप लोगों के पास सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल तो मूल PRT बाय 100 होता है। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणित 100 दर गुणित समय। दर बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। समय बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। क्लियर? अगर इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिखना चाहेंगे, एसआई इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो एसआई का होता है शॉर्ट फॉर्म में PRT बाय 100। PRT बाय क्या होता है, 100। अगर P का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100 बाय RT हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे R का वैल्यू निकालेंगे भाई तो SI मल्टीप्लाई 100 बाय कितना हो जाएगा, P इंटू T हो जाएगा। अगर T का हम लोग निकालते हैं यहाँ से तो कितना हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100 बाय कितना हो जाएगा, P इंटू R हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहोगे तो इस तरीके से याद कर सकते हो। P फॉर प्रिंसिपल होता है, P फॉर यहाँ पर प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मूलधन, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। और यहाँ पर R फॉर क्या होता है, रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दर। और T फॉर क्या होता है यहाँ पर, टाइम, जिसको बोलते हैं हम लोग समय। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला आ गया साधारण ब्याज के लिए, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। दर बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। समय बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का SI इक्वल टू PRT बाय 100 और P इक्वल टू होता है SI इंटू 100 बाय RT और R इक्वल टू होता है SI इंटू 100 बाय P इंटू T और T का वैल्यू होता है SI इंटू 100 बाय P इंटू R। ये चारों फार्मूला, पूरा चारों फार्मूला में आप लोगों को एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फार्मूला को देखते रहिए, फार्मूला को नोट डाउन करते हुए चलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नोट डाउन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ओरली बोलने से या ओरली देखने से याद नहीं होता। इसके लिए प्रैक्टिस सेशन की आवश्यकता होती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वहाँ तक आप लोग ऊपर चढ़ते जाओगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सीढ़ियों पर उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। सीढ़ियों ऊंचाइयों पर आप लोग सीढ़ियों की तरह ऊंचाइयों पर आप लोग बढ़ते जाओगे और मेहनत जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ही आपको लिए फ़ायदा हो जाएगा। हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो आप मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे, मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपका लाइफ सिक्योर होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए साधारण ब्याज के रूप में हम लोग ये चीज़ देखें भाई कि साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको मूलधन निकालना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि सर तो हमको एक ही फार्मूला बताएं भाई साधारण ब्याज, तो मूलधन कैसे निकाले, अब कहाँ से निकाले भाई। तो बस वही फार्मूला यूज करके आपको यूज करना है, बस उसका पक्षांतर कर देना है भाई। क्या करना है, मूलधन बराबर यहाँ पर आपके पास दिया गया है, देखिए ब्याज गुणित 100 दर गुणित समय, ये चारों चीज़ दिया गया है तो पांचों चीज़ आप निकाल सकते हैं। दर निकालना रहेगा तो आपको ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तीन तो दिया ही रहेगा। 100 तो ऑटोमेटिक जुड़ता ही है भाई, इसके साथ कोष्टक में जुड़ा है, मोबाइल के साथ चार्जर जिस तरीके से जुड़ा रहता है।
क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पर ये भी है, इसके साथ जुड़ा है। समय निकालना रहेगा, कई बार आपको ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, तो आपको समय निकालना रहेगा। क्लियर। तो चलिए, अगर मूलधन, दर, समय दिया गया है तो साधारण ब्याज निकालोगे, तीनों दिया है तो ब्याज निकालोगे, अगर तीनों में से कोई दो दिया गया है तो तीसरा को निकालोगे। मूलधन, दर, ब्याज, मूलधन, ब्याज, दर दिया है तो समय निकालोगे, ब्याज, दर, समय दिया गया है तो मूलधन निकालोगे, ब्याज, मूलधन, समय दिया गया है तो दर निकालोगे, ब्याज, मूलधन, दर दिया गया है तो समय निकालोगे। क्लियर। सभी के साथ 100 के बेस पर ये तो जुड़ा ही रहेगा। क्लियर। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर यूज करना चाहोगे तो आप लोग इस तरीके से भी इस चीज को यूज कर सकते हो। SI इक्वल टू होता है PRT/100, P इक्वल टू होता है SI इंटू 100/RT, और R इक्वल टू होता है SI इंटू 100/PT, और T इक्वल टू होता है SI इंटू 100/PR। तो ये था साधारण ब्याज से रिलेटेड जो भी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, जिसके अंतर्गत आप लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, जो कि नॉर्मल गांव में चलता है, दैनिक जीवन में चलता है। दुकानदार लोग जितने भी क्रय विक्रय करते हैं तो साधारण ब्याज का यूज करते हैं। तो मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया, मिश्र धन हो गया। मिश्र धन के बेस पे हम इस चीज को देख रहे थे कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है मिश्र धन में, आप लोगों का मिश्र धन के बेस में, जिसपे मूलधन, दर, समय, ठीक है। तो इस बीच में हम लोग क्या क्या चीज को देखते हैं यहाँ पर। मिश्र धन में आप लोगों का क्या जुड़ता है, मूलधन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ब्याज जुड़ता है। तो मिश्र धन के बेस पे हम लोग मूलधन को देखते हैं और ब्याज को जोड़ते हैं, ठीक है। तो मिश्र धन अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मिश्र धन, इस चीज को देख लीजिए भाई। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये कितना होता है P प्लस आई, A इक्वल टू होता है P प्लस आई। ये एक और फार्मूला है। कभी कभार आप लोगों को मिश्र धन निकालने के लिए बोला जाता है, कभी कभार आप लोगों को मिश्र धन निकालने के लिए बोला जाता है, जिसमें आप लोगों को मूलधन निकालना है, मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज आप लोगों को दो चीज़ दिया गया है तो आप लोग मिश्र धन निकाल सकते हैं। अगर मिश्र धन और मूलधन है तो ब्याज निकाल सकते हैं, अगर मिश्र धन और ब्याज है तो मूलधन निकाल सकते हैं। तीनों में से दो चीज़ दिया गया है तो तीसरा चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं। और मूलधन, दर और समय दिया है तो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, और ब्याज, दर और समय दिया गया है तो मूलधन निकाल सकते हैं, और ब्याज, मूलधन, समय दिया है तो दर निकाल सकते हैं, ब्याज, मूलधन और दर दिया गया है तो समय निकाल सकते हैं। तो इसी के बेस पे साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, फार्मूला याद करने की चीज़ नहीं होती है, फार्मूला आप लोगों की प्रैक्टिस करने की चीज़ होती है। क्योंकि मैथमेटिक्स को रटोगे तो आप लोग भूल ही जाओगे कहाँ पर क्या आ गया। 5 दूनी 10, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होता है, ऐसा याद करोगे। समझना पड़ता है भाई, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हाँ 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है भाई। 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7, ऐसा रटोगे तो आप लोग भूल जाओगे भाई। क्लियर। तो जो वास्तविक चीज में जो गणितीय अवधारणा में क्या होती है, कहां से आया, क्यों आया, कब आया, किसके लिए आया, कौन ला रहा है, क्यों ला रहा है, किस लिए ला रहा है, कब, क्यों, कहां तक, जितने भी WH क्वेश्चन वर्ड है सब तक आपको पहुंचना भाई। कब आया, किसके लिए आया, कौन लाया भाई, कहाँ से लाया भाई, किसके लिए आया भाई, कब रहेगा भाई, किसके लिए रहेगा, कहाँ तक जाएगा, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, क्यों यूज कर रहे हैं फार्मूला को, किसके लिए यूज कर रहे हैं, किसके लिए हम इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, साधारण ब्याज के लिए यूज कर रहे हैं कि मूलधन के लिए यूज कर रहे हैं कि दर के लिए यूज कर रहे हैं कि समय के लिए यूज कर रहे हैं। ये 1 बाय 1 करके आपके माइंड में ये क्रॉस क्वेश्चन चलते होंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन चलेगा उतना आप गहराई में डूबते जाओगे, जितना ज़्यादा गहराई में डूबेगा उतना तैरने में मजा आता है भाई। क्योंकि अगर ऊपरी परत में अगर 5 फीट के पानी में आप जितना जो भी तैरने का प्रयास करोगे उसमें जो मजा आएगा उसमें उतने से ज्यादा मजा आप समुद्र की गहराई में डूबोगे तो मजा आएगा। ठीक है, 50 फीट में जो तैरने का मजा आएगा वो 5 फीट की दूरी में तय करता है तैरने में मजा नहीं आएगा। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा गहराई में डूबोगे उतना नॉलेज मिलेगा, जितना गहराई में डूबोगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज प्राप्त होगा। नॉलेज तब प्राप्त होगा जब आप पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, जब आपके ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी तो आपके मन में कोई भी डाउट क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आएगा, कोई भी डाउट, सस्पेंस, कंफ्यूजन, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं आएगा। लेकिन अगर पढ़ते हो आप, स्टडी करते हो आप, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा भाई कि वास्तव में ये आया तो किस लिए आया, ये क्वेश्चन बना तो किस लिए बना, ये क्वेश्चन कहां से आया, किसके लिए आया, वास्तव में एक साथ y को मल्टीप्लाई किए तो एक साथ y को मल्टीप्लाई क्यों किए, अगर y के साथ एक साथ अटैचमेंट रहता तो क्या होता, y के साथ z का अटैचमेंट रहता तो क्या होता, एक साथ y के साथ अटैचमेंट रहता तो क्या रहता। मिश्र धन के लिए मिश्र धन आ रहा है तो किस लिए आ रहा है, अमाउंट के बेस पे आ रहा है। क्लियर। तो इसके बेस पे आप लोगों को जो मूलधन है, ब्याज है, वो किस किस तरीके से आएगा, इसको 1 बाय 1 करके ये अटैचमेंट के रूप में ये आते जाएगा। क्लियर। तो आप लोगों को गहराई में डूबना है, अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथमेटिक्स में मजा आने लगता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स का एक क्वेश्चन बनने में जो आनंद की अनुभूति होती है आपको 10 साल चॉकलेट खाने में उतना ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी भाई। क्लियर। तो इसलिए मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। इसमें आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपकी आत्मज्ञान की अनुभूति के लिए जो भी वो होगा वो आप लोगों को सॉल्व होने के आधार पर होगा। तो ये फार्मूला था आप लोगों का साधारण ब्याज से रिलेटेड, फर्स्ट और दूसरा मूलधन से, तीसरा दर से, चौथा समय से, पांचवा मिश्र धन से। यहाँ से आपको बस कुछ नहीं करना है, पक्षांतर करना है, बस जगह चेंज करना है भाई, ठीक है, जगह चेंज करना है। कभी नाश्ता के प्लेट, कभी नाश्ता यहाँ पर बैठ कर करते हो, कब वहाँ पर बैठ कर करते हो, कब उस सीट पर जहाँ अभी गर्मी का मौसम आता है तो जहाँ पर फैन चलता है उस सीट के पास बैठते हो, ठंड के मौसम आता है तो जहाँ पर धूप आता है भाई वहाँ पर, बस वहीं पर अल्टरनेट चेंज करते हुए चलना है आपको। जहाँ गर्मी वहाँ के पास फैन है वहाँ पर बैठ जाओ भाई, जहाँ ठंडी वहाँ धूप के पास बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। क्लियर। तो ये जो फार्मूला है साधारण ब्याज से रिलेटेड था, ये मिश्र धन से रिलेटेड था, ये मूलधन से रिलेटेड था, ये दर से रिलेटेड था, ये समय से रिलेटेड था। अब हम लोग चलते हैं भाई जिसकी पूरा दुनिया दीवाना है भाई, लाभ के पीछे चलना है हमको भाई, पूरा लाभ, किसी को हानि के पीछे नहीं जाना है, सब दुनिया इसी के पीछे दीवाना है। कब मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाए भाई तब मैं वहाँ जाऊँगा, सारंगगढ़ जाना है मेरे को तो मेरे को इतना प्रॉफिट होगा तो सारंगगढ़ जाऊँगा, लॉस के पीछे कोई नहीं जाता है भाई। क्लियर। लेकिन अगर अब लॉस और प्रॉफिट दोनों को जानते हैं भाई तो आपका गणितीय अवधारणा बढ़ जाएगा भाई। अगर दोनों को जानना चाहिए भाई, आपको कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, इसकी गणितीय व्यंजक, गणितीय सारणी को आपको जानना है भाई। टेक्निकल रूप में जानना है भाई, टेक्नोलॉजी के बेस पे जानना है कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, ठीक है। कितना प्रॉफिट होगा तो कितना लॉस होगा, कितना लॉस होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस में चल रहे हो कितना प्रॉफिट में चल रहे हो भाई। तो अभी हम लोग बैंकिंग के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं अब, ठीक है। अब आपका माइंड एक दुकानदार, एक क्रय और एक क्रेता और एक विक्रेता की तरह आपके माइंड को चलाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप दुकानदार हैं और सामने वाले को समझिए कि वो कस्टमर है, ग्राहक है। इस दुनिया में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। आपको बेनिफिट कब मिलेगा भाई, आप 10 रुपए का सामान ले रहे हो उसको 5 रुपए में बेचोगे, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। इसमें आप लोग किस में जाओगे, लॉस में जाओगे। आप क्या सोचते हैं भाई कि इस 10 रुपए के सामान को मैं लिया हूं, इस 10 रुपए को मैं कितना 100 रुपए कैसे बनाऊं, इस 10 रुपए को मैं 50 रुपए कैसे बनाऊं, इस 10 रुपए को मैं 32 रुपए कैसे बनाऊं। ऐसा थोड़ी सोचते हो कि मैं इस 10 रुपए को 1 रुपया कैसे बनाऊं, इस 10 रुपए को 50 पैसे कैसे बनाऊं, इस 10 रुपए को 2 पैसे कैसे बनाऊं। ऐसा माइंड थोड़ी चलता है, ऐसा माइंड कभी नहीं चलता है। आप प्रॉफिट के पीछे बस दीवाने रहते हैं, बस पैसा 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 ही करते। बोलते हैं ना सॉन्ग आया है, अब उस सॉन्ग को मत सुनना भाई, फिलहाल इस वीडियो को देखते रहिए, मजा आएगा बहुत ही। क्लियर। तो प्रॉफिट की बात कर रहे थे, प्रॉफिट और लॉस की तरफ चल रहे थे भाई। क्लियर। इसमें अभी डिस्काउंट के बारे में भी बताऊंगा। सभी आप देखिए प्रॉफिट लॉस हो गया, दूसरा जो दीवाना है वो सब डिस्काउंट के पीछे है भाई। उस दुकान में कितने डिस्काउंट देगा भाई, मेरे को वहाँ जाना है। उस दुकान में कितना डिस्काउंट है भाई, वहाँ 10% का डिस्काउंट है भाई, वहाँ 10% डिस्काउंट पे देता है, वहाँ 20% डिस्काउंट पर। मेरे को एक मोबाइल परचेस करना है, कितना परसेंट, वहाँ पर 50% डिस्काउंट है, वहाँ पर 20% डिस्काउंट है। सभी डिस्काउंट के पीछे, जो दूसरा दीवाना है वो डिस्काउंट के पीछे है। कितना डिस्काउंट मिलेगा भाई, जिसको आप लोग बोलते हो छूट, जिसको बोलते हो कर। क्लियर। इसके पीछे होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे, लॉस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, और जो दुकानदार अपने से बना बनाया जो मूल्य रहता है, अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस। क्या बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस, उसके पीछे हम लोग जानते हैं। आजकल के दुकानदार बहुत होशियार हो गए हैं, अपने से एक प्रिंट रेट दे देते हैं भाई। 100 रुपये का साड़ी लाए हैं भाई, स्टिकर को निकाल देंगे, 200 रुपये का लगा देते हैं, प्रिंटेड प्राइस। अब उसमें क्या लिख देते हैं, 10% डिस्काउंट। कस्टमर क्या समझता है भाई कि अरे 200 का साड़ी 10% डिस्काउंट है, उसको थोड़ी पता है भाई कि वो 100 रुपये का साड़ी है। क्लियर। तो इस बेस पे हम लोग इस चीज को जानने वाले हैं कि डिस्काउंट किस तरीके से होता है, प्रिंटेड प्राइस क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होती है, एमआरपी क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। और इसमें डिस्काउंट किस बेस पे दिया जाता है इसको जानेंगे हम लोग। क्लियर। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिस्काउंट के बेस पे हम लोग देखेंगे भाई कि वास्तविक में उसका वास्तविक मूल्य क्या है, उसका अंकित मूल्य क्या है, उसका विक्रय मूल्य क्या है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसमें कितना प्रॉफिट होगा भाई, उसमें कितना लॉस होगा। इस चीज को, पूरी गणना को हम लोग इस गणितीय अवधारणा में, गणितीय व्यंजक के माध्यम से इस चीज को जानने वाले हैं। और अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो भाई, आगे चल कर मैथमेटिक्स नहीं भी ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जिंदगी को चलाने के लिए, अपने दैनिक जीवन में होने वाले जो गणितीय अवधारणा है उसको तो समझना पड़ेगा। अगर कारणवश, देखिए ये बेसिक नॉलेज है, गणित का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप केवल उस पुस्तकीय भाषा को ही पढ़े, जो अपने दैनिक जीवन में होने वाले
वाले जितने भी क्रिया हैं, विक्रिया हैं, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जितने भी गतिविधियां हैं उसके बारे में भी जानना है। अगर आप दुकान गए हो और 20 रुपये पकड़ कर गए हो, 5 रुपये का सामान लेते हैं और आपको यह पता नहीं है कि दुकानदार आपको 15 रुपये वापस करेगा, तो फिर आपको मैथ्स पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। क्लियर? तो कम से कम बेसिक नॉलेज के रूप में भाई आप 20 रुपये पकड़ के जाते हैं, 5 रुपये का सामान लेते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि दुकानदार मेरे को 15 रुपये वापस करेगा, चाहे वह 10 का एक नोट हो, 5 का सिक्का हो, चाहे वह 15 ठो सिक्का क्यों ना हो। क्लियर? ये बेसिक नॉलेज आप लोगों को क्रय के रूप में बताएगा, विक्रय के रूप में बताएगा, लाभ के रूप में बताएगा, प्रॉफिट के रूप में बताएगा, लॉस के रूप में बताएगा, डिस्काउंट के माध्यम से बताएगा भाई कि यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है कि 20% का डिस्काउंट है। क्लियर? आप लोग का जो माइंड है उसको दुकानदार का माइंड यही चलता है कि दुकान अगर कोई कस्टमर मेरे को 200 रुपये देता है तो मैं उसको वापस ना करूं, किसी भी तरीके से 200 रुपये का वो सामान लेकर के जाए। इसलिए क्या होता है देखना, जहां पर बिलिंग काउंटर रहता है वहां पर कुछ अट्रैक्शन वाला चीज रखा रहता है, जैसे कि टॉफी रखी रहती है, चॉकलेट रखी रहती है, मंच रखी रहती है, डेयरी मिल्क का, ताकि आपको यह अनुभूति हो अरे ये डेयरी मिल्क है, 5 तो बच रहा है, कितना, चलो 5 का टॉफी ले लेते हैं। दुकानदार को 5 रुपये चला गया, देखिए वहां पर टॉफी रखा रहता है। और हमेशा वहां पर देखना जितने छोटे बच्चे रहते हैं उनका खिलौना वगैरह रखा रहता है, उनके खिलौने का चीज रखा रहता है, जितने भी छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे अगर वहां पर गए हैं, अगर उनका मटेरियल नहीं मिला वो रोना स्टार्ट कर देंगे। आप नहीं चाहोगे कि भाई अगर आप लोग 40,000 का शॉपिंग किए हो और वहां पर एक वहां पर कुछ खिलौना है 20 रुपये का है और 20 रुपये आप थोड़ी, तो इस तरीके से जो रहता है वहीं पर जो बिलिंग काउंटर रहता है वहां पर देखना जो खाने पीने का चीज रहता है, जो बच्चों से रिलेटेड चीज रहता है, उस चीज को अक्सर रखा जाता है। क्लियर? तो वहां पर चॉकलेट की दुनिया भी रहती है और जितने भी बेबी लोग रहते हैं उनके जो कुछ मटेरियल रखे रहते हैं, ताकि दुकानदार यही चाहता है भाई मेरे पास जो 10% जो 10% डिस्काउंट दिया हूं वो किसी न किसी रूप से मेरे पास वापस रिटर्न होकर के आए। क्लियर? बस कैश बढ़ता जाए भाई, इस तरीके से किया जाता है। तो जैसे कि देखिए प्राइस को क्या किया जाता है, यहाँ पर जो मैक्सिमम प्राइस होती है उसको, जैसे कि मैं किसी मोबाइल की कीमत में रख देता हूँ भाई 10,000 रुपये, एक मोबाइल की कीमत में 10,000 रुपये रख दिया, आप फोकस, आपका जो गूगल लेंस है, जो आपकी आंख की दृष्टि है, सीधा 10,000 पर जाएगा, 10,000 पर। आप क्या बोल, अरे 10,000 रुपया यार, लेकिन इसी को मैं कर देता हूं 9,999, आपका माइंड तुरंत डाउन हो जाएगा। 10,000 नहीं, सीधा आप लोग बोलोगे 9,999, आपका माइंड 10,000 तरफ नहीं जाएगा, आप क्या बोलोगे 9,000 रुपया है बोलोगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, 1 रुपये का है, डिफरेंस 1 रुपये का है, लेकिन आपकी सोचने समझने की सभी शक्ति को वो छीड़ कर देती है। आपको लगता है कि भाई मेरे को ये मोबाइल को ले लेना चाहिए। क्लियर? क्योंकि यहां पर आपको ये नजर आता है कि ये 9,000 रुपये की है, लेकिन वास्तविक मूल्य भी इसका 10,000 है। इसलिए जितने भी डिस्काउंट वाले होते हैं, जितने भी चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, जितने भी रहते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, इस प्राइस को इस तरीके से करते हैं। जो रिचार्ज होता है, अभी आप लोगों का जो रिचार्ज होता है भाई, वहां पर आप लोग कभी भी देखे हो भाई, ठीक है, जो रिचार्ज होता है, अभी रिचार्ज की दुनिया में, दुनिया तो पूरा अनलिमिटेड मोबाइल की दुनिया में, थोड़ा मोबाइल की दुनिया के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। क्लियर? यहां पर क्या होता है, मोबाइल जो है रिचार्ज होता है। आप लोग सोचते हो भाई कि ये महीना तो 30 दिन का होता है, लेकिन भाई ये रिचार्ज 30 दिन का हमारा क्यों नहीं होता? क्लियर? क्यों नहीं होता, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्यों, क्या गणितीय अवधारणा है। 30 दिन रहता तो हमको साल भर में हमारे पास 12 माह होते हैं, तो 12 माह का हम लोग रिचार्ज करते भाई। एक माह में अगर हम लोग 200 रुपये के रिचार्ज करते हैं भाई, ठीक है, तो हम लोग अगर 30 माह हैं, 30 मतलब हमारे पास 12 माह है, तो एक माह में 200 रुपये का, तो 12 माह में 12 दूनी 2400 रुपये का करते हम लोग। क्लियर? लेकिन इस 30 दिन को घटा करके क्यों 24 दिन किया जाता है, क्यों 28 दिन किया जाता है, क्यों 22 दिन किया जाता है, क्यों आप लोगों का 22 दिन 23 दिन क्यों किया जाता है? इसके पीछे लॉजिक देखिए, अगर रिचार्ज आपका 30 दिन का है, लेकिन उसको मैं घटा करके कर दिया 28 दिन, इसकी वैधता है 28 दिन, वैलिडिटी 28 दिन। अब प्रत्येक माह में 2 दिन निकाल दीजिए भाई, तो हमारे पास कितना होता है, 12 माह होता है, तो 12 दूनी 24 दिन निकल गया, 12 दूनी 24 दिन निकल गया। अब 24 दिन का एक और प्लान वैधता आ जाता है 199 रुपये का, ठीक है, तो आप लोगों को अतिरिक्त एक बार और रिचार्ज करना पड़ता है। वही उस मोबाइल कंपनी की उस टेरिफ प्लान की वही उसकी क्या होती है, बेनिफिट होती है। अगर 30 दिन करता भाई, 30 दिन करता तो आपको 12 बार ही रिचार्ज करना पड़ता, लेकिन
इसको 28 दिन करता है तो आपको 13 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो एक बार एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना पड़ेगा, वही उसका बेनिफिट है, वही उसी से सैलरी प्रोवाइड करता है उसके एम्प्लॉयज को। क्लियर? तो इस तरीके से यहां पर देखिए सेलिंग प्राइस किस तरीके से होती है, कॉस्ट प्राइस किस तरीके से होती है, और आप लोगों को पास जो डिस्काउंट होता है किस तरीके से होता है। इस गणितीय अवधारणा को समझिए। क्लियर? इस गणितीय अवधारणा में हम लोग क्या समझते हैं, जो आप लोगों का क्लिनिक प्लस सभी यूज करते होंगे। क्लिनिक प्लस नहाते समय में 1 रुपये का रहता है भाई। क्लिनिक प्लस कितने रुपए का रहता है? 1 रुपये का रहता है। क्लियर? क्लिनिक प्लस 1 रुपये का रहता है। 1 रुपये में वो 6 ml का आता है भाई, 6 ml का आता है। 1 रुपये में वो 6 ml का आता है। चाहते हैं तो आप उसको 6 दिन भी यूज कर सकते हैं 1-1 ml के साथ। लेकिन इसका बड़ा रूप को देखिए, इसका बड़ा रूप रहता है आप लोगों का 60 ml का। कितने का रहता है? 60 ml का रहता है इसका बड़ा। कितने का रहता है? 60 ml का रहता है। और उसका प्राइस लिखा रहता है भाई 120 रुपये। उसका प्राइस कितना रखा रहता है? 120 रुपये। और आपके ध्यान में यही जाता है भाई कि ये तो बड़ा है भाई, मतलब इसमें ज्यादा भराया होगा, ज्यादा भरा होगा, मतलब ये ज्यादा दिन जाएगा। लेकिन आप गलत सोच में हैं। ठीक है, आप लॉस में हैं भाई। 1 रुपये में 6 ml का मिल रहा है भाई, तो 120 रुपये में आप लोगों को कितने का मिलेगा? 120 ml का मिलेगा, मतलब उसका डबल। ये 60 रुपये के सामान को आपको वह 120 रुपये में बेच रहा है भाई। क्लियर? तो इससे आप लोग लॉस में हैं। अगर आप बड़ा पैकेट खरीदते हैं तो आप लॉस में हैं। उसके लॉजिक देखिए। अगर आज वीडियो को देख रहे हैं तो आज दुकान में जब भी परचेस करते हैं तो इस चीज को देखिएगा। क्लियर? इसलिए कई लोग इसको जो लोग जानते हैं वो आप लोगों का जो है पाउच के रूप में इस चीज को यूज करते हैं। तो ये होता है डिस्काउंट का तरीका। और किसका तरीका होता है? बेनिफिट का तरीका, प्रॉफिट का तरीका होता है, और लॉस का तरीका होता है। क्लियर? कोलगेट सभी यूज करते हैं, क्लोजअप यूज करते हैं ना, सभी क्लोजअप यूज करते हैं। देखिए जो छोटा वाला क्लोजअप रहता है हमारे पास 10 रुपीज का जो आता है बबुल, ठीक है, बबुल होता है, ठीक है, मजबूती दांत प्रदान करता है। जो बबुल रहता है 10 रुपये का रहता है भाई। उसका जो सर्कल का जो छेद रहता है देखना, वो एकदम छोटा सा रहता है, वो 2 सप्ताह 3 सप्ताह ऐसे ही जाता है। लेकिन जो हम लोग क्लोजअप बड़ा वाला लेते हैं, सिबाका का लेते हैं, या कोलगेट का लेते हैं, पतंजलि का लेते हैं, और या क्या वेद शक्ति का लेते हैं, किसी का भी लेते हैं, उसका साइज का देखना, जो यहाँ पर ब्रश का जो निब का रहता है उसका साइज का देखना, वो बड़ा सा रहता है। अब ना चाहते भी है उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा निकलता है। क्लियर? वो ज्यादा खपत होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि बड़ा है तो ज्यादा दिन जाएगा, बल्कि ये ऐसा नहीं होता है भाई। हालांकि ये है कि ज्यादा फैमिली मेंबर्स है तो उसको जनरल वे पे हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसमें इस कंपनी को ज्यादा फायदा होता है। तो ये सभी गणितीय अवधारणा किस तरीके होती है, हम लोग तो अभी टीचर और स्टूडेंट के रूप में है ना, तो वास्तव में टीचर और स्टूडेंट के रूप में है। तो अब हम लोग इसके बारे में ज्यादा गहराई में नहीं डूबते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को स्टूडेंट है, आप लोगों को एग्जाम दिलाना है, पेपर की अच्छे से तैयारी करना है, और हम लोगों को टीचिंग करना है। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियो के लिए हम लोग आगे और जाने वाले हैं, इसका फार्मूला को और आगे अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं प्रॉफिट की दुनिया में चलते हैं। चलिए शॉपिंग मॉल की तरफ चलते हैं भाई, प्रॉफिट की दुनिया में चलते हैं। क्लियर? तो चलिए प्रॉफिट दर क्या होती है, प्रॉफिट क्या होती है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, सभी का 1 बाय 1 करके हम इस चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट की दुनिया में हम लोग लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होता है, इंसान कब हंसता है कब रोता है, सबको जानेंगे भाई 1 बाय 1 करके। क्लियर? तो चलिए पहला पहुंचते हैं हम लोग प्रॉफिट के पास पहुंचते हैं भाई। सभी को प्रॉफिट चाहिए भाई, तो पहला हम लोग प्रॉफिट के पास पहुंचते हैं, लाभ के पास पहुंचते हैं भाई। किसके पास पहुंचते हैं? लाभ। सबको लाभ चाहिए भाई। कितने रुपए का लाभ हुआ यार? मार्केट गया था, कितने रुपए का लाभ हुआ? मोबाइल दुकान कितने रुपए, कितना बिक्री हुआ यार? सभी ऐसे ही बोलते हैं ना। क्लियर? तो लाभ, जब विक्रय मूल्य का मान, देखिए यहां पर 2 चीज मैं बता रहा हूं। क्रय मूल्य, ये होता है क्रय, ये होता है विक्रय। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दैनिक जो है बहुत काम आएगा भाई। इस वीडियो को अंत तक देखे रहिए, भले आपको मैथ्स लेना हो आगे चल करके या ना लेना हो, लेकिन ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसको नहीं जानोगे तो फिर आपका लाइफ कार है। क्रय मूल्य जो हम लोग खरीदते हैं, जैसे राम गया है, राम 5 रुपये का एक पार्ले जी का बिस्कुट खरीदा है ना, बिस्किट खरीदा है, तो खरीदा है 5 रुपये में खरीदा है, तो खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। खरीदने वाले मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। खरीदने वाले मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। बोलते हैं ना इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। ठीक है, तो खरीदने वाले को क्या बोलते हैं? मूल्य। जैसे मैं गया हूं किसी दुकान पे 20 रुपये का पुस्तक खरीदा, वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब उसको मैं ला करके अपने दुकान में रख दिया और उसको बेच दिया भाई, 40 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य। बिक्री करने वाला, बेचने वाले मूल्य,
बेचने वाला मूल्य, जो आपका बेचने वाला मूल्य होता है, बेचने वाला मूल्य जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेल करना भाई, तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य, खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य। क्लियर? तो प्रॉफिट कब होगा? आप ही लोग सुनिए भाई, मैं 5 रुपये में कलम खरीदा हूं, क्रय मूल्य है, और 5 रुपये में ही बेचूंगा तो मतलब मेरे को ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर उसको 6 रुपये में बेचता हूं तो 1 रुपये का मेरे को लाभ होगा ना। तो यहां से आप लोग यही समझेंगे कि क्रय मूल्य का मान को विक्रय मूल्य के मान से कम होना चाहिए, या फिर क्रय मूल्य के मान से विक्रय मूल्य का मान हमेशा अधिक होना चाहिए। किसका मान ज्यादा होना चाहिए? विक्रय मूल्य का मान। 5 में खरीदे हो तो 5 से ज्यादा 6 में बेचो, 7 में बेचो, 8 में, 9, 10, 11 जो भी बेचो, ये आप लोगों का बेनिफिट होगा। लेकिन आप भाई 5 रुपये में खरीदे हो, 2 रुपये में बेच रहे हो, 1 रुपये में बेच रहे हो, किसी से पैसा ही नहीं ले रहे हो भाई, तब तो लॉस में रहोगे ना भाई। तो क्रय मूल्य के मान से विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होना चाहिए, तब आप लाभ में रहेंगे। ठीक है, तो यहां से एक फार्मूला बनता है, फार्मूला की शुरुआत हो गई है। यहां से लाभ बराबर सूत्र होता है, यहां से देखिए लाभ का सूत्र होता है, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो लाभ बराबर हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आ गया है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सभी देख लीजिए भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहां पर मैं पूछूंगा लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से अधिक होता है तभी लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य के मान से कम होगा तभी लाभ होगा। लाभ कब कब होगा भाई? जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से अधिक होगा, और जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य के मान से कम होगा तभी लाभ होगा। लाभ 2 स्थिति में होगा, या तो क्रय मूल्य कम हो भाई, विक्रय मूल्य ज्यादा हो भाई, या फिर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का मान क्या हो? ज्यादा हो। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ बराबर, तो क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं, और बेचने वाले मूल्य को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य, बेचने वाले को विक्रय मूल्य। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होगा, या फिर क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से क्या होगा? कम होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहां पर मैं देख, जैसे कि 5 रुपये में मैं खरीदा हूं भाई और 40 रुपये में बेच दिया भाई, 5 रुपये में खरीदा और 40 रुपये में बेच दिया, तो लाभ मेरे को कितने का होगा? तो विक्रय मूल्य कितना है? 40, और क्रय मूल्य कितना है? 5, तो मेरे को लाभ कितने का होगा? 35 रुपये का होगा। जी बिल्कुल होगा। तो लाभ कितने का होगा? 35 रुपये का। इस तरीके से लाभ निकालना आप लोगों को आ जाएगा, जिसमें आपको यह पता होनी चाहिए कि भाई क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, खरीदने कौन गया है, बेचने कौन गया है, खरीदी वाली मूल्य क्रय मूल्य, बेचने वाले मूल्य विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य से ज्यादा कौन होना चाहिए भाई? विक्रय मूल्य, या फिर विक्रय मूल्य से कौन कम होनी चाहिए? क्रय मूल्य। तभी लाभ होगा, नहीं तो आप हानि में चले जाओगे, लॉस में चले जाओगे भाई। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉस में रहना है कि प्रॉफिट में रहना है। क्लियर? तो ये था प्रॉफिट का फार्मूला। प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो गया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर? अब चलते हैं लॉस की तरफ। अब हम किसकी तरफ चलते हैं? लॉस की तरफ चलते हैं भाई। लॉस कब कब होता है, किस किस स्थिति में होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि लाभ कब होता है, किस स्थिति में होगा, कैसा होगा, कहाँ से होगा। ठीक है, लाभ होता है तो उसको कहाँ, जब हानि होता है तो उसको कहाँ से अरेंजमेंट करते हैं, इस चीज को मैं बताऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर बैंकिंग की दुनिया चल रही है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो लाभ तो जान गए, अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में? हानि के बारे में जानते हैं भाई। अब लॉस की दुनिया में प्रवेश करते हैं। लॉस क्या होता है? चलिए, अब लॉस की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। लॉस, हानि। अब आप जान ही गए होंगे कि भाई हानि कब कब होगा, हानि कब 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 होगा, इसको तो जान ही चुके होंगे। ठीक है, तो हानि का सूत्र क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसमें पहले रहता है भाई, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। मतलब आप 20 रुपये में खरीदे हो और 10 रुपये में बेच रहे हो, तो आपका क्या है? हानि है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर? तो हानि का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। हानि का सूत्र क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये आप लोगों का लॉस है, इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में बोलते हैं लॉस। एल इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ये दक्षिण भारत फिल्म का सीपी नहीं है ना, इसको याद रखिएगा।
तो हम लोग देख चुके हैं प्रॉफिट और देख चुके हैं लॉस, हानि कब होता है। अब ये राम है, अब राम को अब सीता के पास ले ही जाते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया ना, बोल रहा है भाई, ठीक है, राम भी बोल रहा है भाई बहुत दिन हो गया भाई मिले नहीं हैं, बोल रहा है, तो राम चले गए अब सीता के पास। चलिए राम चले गए सीता के पास। अब ये राम है, देखिए अब सीता है, क्या है, अब सीता बैठी है भाई, अभी का सीता है ना, मॉडर्न टाइम का सीता है। अब इसका मेकअप का जितने भी मेकअप किट है सब खत्म हो गया, तो इसको पैसा चाहिए अब, क्लियर, इसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब नहीं है तो क्या करेगा भाई, अब राम से ही तो मांगना पड़ेगा भाई, और कोई थोड़ी देगा इसको, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि सीता राम की है, राम सीता की है, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग वीडियो देख रहेंगे, ये सीता राम की जय या राम सीता की जय बोलेंगे नहीं, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अब सीता क्या है, चुपके से जा रही है, राम के कान में बोल रही है कि मेरा जो मेकअप का है फेयर लवली ख़त्म हो गया है, 20 रुपये दोगे क्या, ठीक है, चुपके से कान में बोल रहे हैं ना, ठीक है भाई फेयर लवली ख़त्म हो गया है तो 20 रुपये ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 20 रुपये ले गए, ठीक है। अब गर्ल्स है, जान रहे हो फेयर लवली जो 7 रुपये मिलता था आजकल 10 में मिलता है ना, 10 रुपये सेविंग कर ली है ये देखो, क्योंकि जान रही है कि भाई अभी दिवाली का टाइम है, थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो एक ही में काम नहीं चलेगा, 2 पैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए 2 पैकेट इस तरीके से यहाँ से ले ली है 1-2 के बेस पे, क्लियर। अब ये क्या करता है, ये 10-10 का पैकेट में तो ले लिया है यहाँ से, देखिए 10 रुपये, लेकिन ये जो दुकानदार है, दुकानदार क्या है कि ये जो फेयर लवली का जो पैकेट है, फेयर लवली का जो पैकेट है, क्लियर, इसको जो दुकानदार 13 रुपये के माध्यम से लिया है ना, 13 रुपये के माध्यम से, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, इस 13 रुपये फेयर लवली को सीता है बोल के 10 रुपये में दे देता है, चलो यार सीता ले जा रही है, ठीक है, 10 रुपये में दे दिया। देखिए तो यहाँ से देखिए इसका मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य, ये खरीद कर कितने में लाया है, देखिए क्रय मूल्य, ये खरीद कर कितने में लाया है, 13 रुपये में, और बेचा कितने में है, 10 रुपये में। लाभ तो यहाँ तो सीता को हो गया भाई, ठीक है। तो क्रय मूल्य 13 रुपये और बेचा कितने में है, विक्रय मूल्य कितने में है भाई, विक्रय मूल्य कितने में, 10 रुपये, तो 3 रुपये की इसको हानि हो गया भाई। सीता जप रहा है भाई, रामायण काल है बोल के, लेकिन 3 रुपये का तो हानि हो गया। तो एक दिन में 3 रुपये का हानि हो गया, तो ना जाने इसके दुकान में कितना इस तरीके से सीता आते होंगे बेचारे के दुकान में, ठीक है, बहुत सीता आते होंगे, एक से एक वैरायटी का सीता आते होंगे, ठीक है। तो दिन भर में कितना लॉस में होगा यही जाने भाई, क्लियर। तो लॉस कब होता है, जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य के मान से ज़्यादा होता है, तब लॉस होता है भाई, चाहे वह क्रीम के रूप में हो, चाहे वह बिस्किट के रूप में हो, चाहे चॉकलेट के रूप में हो। हमेशा देखना जहां दुकानदार यंग एज के रहते हैं उनके यहाँ बहुत लॉस होता है इस तरीके से में, ठीक है, या तो क्रीम के माध्यम से होते हैं या फिर चॉकलेट के माध्यम से होते हैं, क्लियर। तो अक्सर ये होता है, देखने में मिलता है, क्लियर। तो हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये तो हो गया लाभ और हानि के बेस पे हम लोग चले गए हैं। अब ये तो रुपये का खेल हो गया भाई कि 20 रुपये का हानि हुआ, 5 रुपये का हानि हुआ, 2 रुपये का हानि हुआ। अब परसेंट की बात करते हैं, तू मेरे को कितना परसेंट देगा, मूंगफली उगा लिया है, कितने परसेंट है, 20% उतरा है भाई तेरा, बोलते हैं ना 20% की दर है, तेरा बोरी का जो वजन है बहुत कम है यार, 20% की दर से मिलेगा तेरे को, या 5% की दर से मिलेगा। तो परसेंट निकालना सिखाऊंगा मैं यहाँ पर आप लोगों को कि कैसे परसेंट निकालते हैं। 100 का 5% कितना होता है, 20% कितना होता है। अब दुकान में खरीदने के लिए भी जाओगे तो आपको निकालना आ जाएगा कि इसका अंकित मूल्य 650 रुपये, तेरे को मैं 10% डिस्काउंट कर रहा हूँ, लो भाई कितना देना है दो, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं लाभ प्रतिशत बताऊंगा और हानि प्रतिशत बताऊंगा, और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्रतिशत कैसे निकालते हैं उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊं। जैसे कि आपको 100 रुपये दिया गया है, 100 रुपये का 5% निकालना है, 100 रुपये का 5% निकालना है, तो क्या करोगे, आपको 100 गुणित 5 बटे आपको 100 कर देना है, 100 से कट गया मतलब 5 रुपये आएगा, ये सिंपल सी बात है। अब आप लोगों को 1000 रुपये का 5% निकालना है भाई, 1000 रुपये का कितना निकालना है, 5% निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस 1000 को गुणा कर दो 5 से और भाग दे दो 100 से, जितना परसेंट उसको ऊपर में रखो, नीचे में 100 आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, यथावत यथास्थान उचित जगह पर उचित चिन्हों के साथ जुड़ा रहेगा, मोबाइल के साथ चार्जर की तरह ये जुड़ा ही रहेगा। अब 0 से कट गया, 0 से कट गया, 10 पछे 50, 1000 रुपये का 5% कितना होगा, 50 रुपया। ये गाँव में यूज होता है भाई, देखना कि तू कितने को उधारी लिया है उसके से, यहाँ से 2000 रुपये का, कितने प्रतिशत, 5%, मतलब 1 महीने में 50 रुपया, हाउ ठीक, तो 2 महीने में 100 रुपया, क्लियर। इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप परसेंट निकालना जान सकते हो। अगर आप गए हो पोशाक पैलेस गए हो आप, ठीक है, पोशाक पैलेस गए हो, वहाँ पर एक साड़ी खरीदनी है भाई आपको,
पोशाक पैलेस गए हो आप, दिवाली का टाइम आ गया, शॉपिंग करना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि अब जितने लोग होंगे, जितने जेंट्स लोग होंगे, उनका तो सैलरी आ गया होगा, तो सैलरी किस तरीके से ख़त्म करवाएंगे उनके वाइफ लोग, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं पोशाक पैलेस में जा करके। ठीक है, ये पोशाक पैलेस है जो कि अभी नवनिर्वाचित, नवनीत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का एक अच्छा सा पैलेस है, सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो कई लोग वीडियो में देख रहे होंगे, बलौदा बाजार वाले, रायपुर वाले, बलौदा बाजार वाले, भाटापारा वाले, मुंगेली वाले, तो उनको मैं यही इस वीडियो के थ्रू से, क्योंकि मैं मैथ्स वाला टीचर हूँ, मान के चलता हूँ कि आप लोग सारंगढ़ बिलाईगढ़ आ गए हैं। ठीक है, तो सारंगढ़ आप लोग पहुँच गए हैं और पहुँच गए हैं पोशाक पैलेस पर, लिफ्ट में चढ़ गए हैं भाई, सेकेंड फ्लोर चले गए हैं, वहाँ पर साड़ी का कॉर्नर लगा हुआ है, वहाँ पर आप प्राइस रखा हुआ है इस तरीके से साड़ी का, मान लीजिए कि साड़ी है भाई। ठीक है, ये भी साड़ी का पूरा जितने भी हैं लगा है इस तरीके से। प्रिंटेड प्राइस से स्टार्ट हो रहा है भाई, ये 1999, ये 2999, ये है। अब सैलरी मिला है तो भाई सीधा कोई देखता है 5999। चलिए 5999 के पास पहुंच गए। अब इसमें लिखा है, कोने में एक लिखा है भाई 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। चलिए अब सोचती है सुनो तो जी, 5999 रुपये 20% डिस्काउंट है, कितना कम मिलेगा ये, थोड़ा देखो तो हिसाब किताब करके, नहीं तो इसी को लूँगी या तो इसी को लूँगी। इसमें 10% है, इसमें 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, अब उस भाई साहब को परसेंट निकालना नहीं आ रहा है भाई, फंस गया बेचारा, अब फंस गया बेचारा, क्या करोगे। इस कारण से कई लोग जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, अपने मम्मी पापा को भी बताना भाई, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, इस तरीके के केस में फंस जाते हैं बहुत लोग। तो यहाँ पर इसका 20% निकालना रहेगा, तो सीधी सी बात है, सब तो मोबाइल अपने पास रखे रहते हैं, कोई कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर में जाओ भाई, फ्रंट में ही रहता है, स्क्रॉल करेगा मोबाइल को, फ्रंट में आ जाता है 5999 गुणित 20 बटे में 100, 0 0 से कर जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 6 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 निया 45, 5 निया 45, 5 चक 20, सीधा घटा दो भाई, 1199 रुपये घटा दो, मतलब ये आप लोगों को मिल जाएगा 4000 रुपये में मिल जाएगा। क्लियर, 4000 रुपये मिल जाएगा। अब बेचारे को क्या पता है भाई। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोग परसेंट निकाल सकते हैं। तो कई लोग परचेस कर लिए पोशाक पैलेस से। ठीक है, इसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ का सेकंड जो है मुकेश वस्त्रालय के पास हम लोग चलेंगे, जहाँ पर बहुत सस्ता एवं उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ पर मिलता है। तो सेकंड टाइम जब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे तो मुकेश वस्त्रालय के पास चलेंगे, जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ का एक अभिन्न वस्त्रालय है। क्लियर, तो चलिए, ये तो हम लोग प्रॉफिट लॉस की तरफ देख चुके हैं, लाभ की तरफ पहुँच गए, हानि की तरफ पहुँच गए। पहला हम लोग किसके तरफ पहुँच गए, लाभ, दुनिया लाभ का दीवाना है। ठीक है, दूसरा हानि, इसके साथ हानि भी इसके आगे पीछे घूमते ही रहती है, नहीं घूमेगी तो कहाँ चलेगा भाई। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगा रहा है भाई, उसी प्रकार यहाँ पर लाभ हानि के पीछे, हानि लाभ के पीछे है। अब यहाँ पर देखते हैं लाभ प्रतिशत, यहाँ पर हम लोग चलते हैं लाभ प्रतिशत के पास। लाभ प्रतिशत एक और होता है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। इसके बाद हम लोग चलेंगे ओ डिस्काउंट के पास, जिसको बोलते हैं छोट या बट्टा, छूट या क्या बोलते हैं, बट्टा, इसके पास हम लोग चलते हैं। तो लाभ, लाभ के पास तो आप लोगों को मैं शेयर करा चुका हूं भाई, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या होती है, हानि प्रतिशत। एक बार फार्मूला को फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, आपके तंत्रिका तंत्र में, डीएनए स्ट्रक्चर में पूरा माइंड में सेट हो जाए भाई। क्लियर, तो बहुत लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, लंच कर रहे होंगे, खाना पीना खा रहे होंगे, लेकिन खाते खाते आपको वीडियो के अंत तक रहना है भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है, आपको लाइफ में इस तरीके से कभी मिलने और इस तरह के वीडियो कभी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर, तो लाभ कहाँ थे हम लोग, लाभ के पास थे भाई। चलिए, तो ये क्या होता था, विक्रय मूल्य होता था भाई। क्या होता था, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चाहे आपको मार्केट जाना हो, चाहे आपको कहीं भी जाना हो, दैनिक जीवन ही पूरा गणित से घिरा हुआ है। आप कहीं ना कहीं गणित को ही उपयोग करते हैं। सुबह टाइमिंग होता है, कितना टाइम उठे, 4 बजे, क्या है, गणित है। ठीक है, कितना टाइम जाओगे, इतना टाइम जाएंगे, कितना रुपया लगेगा, इतना रुपया लगेगा, क्या है मूल्य, ये है मूल्य, कितना खर्च है, इतना खर्च, कितना बचत, इतना बचत, पूरा जिंदगी गणित से ही है। ठीक है, जीवन एक गणित है जिसमें अच्छाइयों को जोड़ते जाओ, बुराइयों को घटाते जाओ, खुशियों को गुणा करते जाओ, दुख को भाग देते जाओ भाई। क्लियर, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है भाई, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब चलते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100,
लाभ गुणित 100 बटे में होता है क्रय मूल्य। ये नया फार्मूला है भाई, नया लेटेस्ट वर्जन का फार्मूला है, इस चीज़ को याद रखिए। लेटेस्ट अभी आया, बोलते हैं ना लेटेस्ट शर्ट है, लेटेस्ट साड़ी है भाई, इसको आप खरीद करके देखिए कितना अच्छा लगोगे, बोलते हैं ना, उसी प्रकार ये लेटेस्ट फार्मूला है। हानि प्रतिशत, तो यहाँ पर लाभ की जगह हानि जोड़ दो भाई, हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। अब जिसके दीवाना है सभी लोग, डिस्काउंट के दीवाने हैं सभी लोग, किसके, डिस्काउंट, छूट। तो छूट बराबर क्या होता है, जो वास्तव में जो लिखा रहता है प्रिंटेड प्राइस, जिसको बोला जाता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, जिसको बोला जाता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या मिलता है, छूट। अगर 650 रुपये है, ठीक है, छूट 650 रुपये है, और उसमें से आप लोगों को 650 लिखा है लेकिन आपको 550 में बेच रहा है भाई, तो 550 में बेच रहा है, तो 650 से 550 घटा दो, कितना बचेगा, 100 रुपये। ये 100 रुपये आपका क्या है, छुट्टा है, 100 रुपये क्या है आप लोगों का, छुट्टा है। 20 रुपये में, 20 रुपये है अंकित मूल्य, 10 रुपये में बेच रहा है, 10 आपका डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, छूट है। तो लाभ का सूत्र क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि का सूत्र क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। और छूट बराबर क्या होता है भाई, डिस्काउंट, बट्टा चाहिए मेरे को, कितना बट्टा दोगे, कितना डिस्काउंट है भाई, उस दुकान में कितना डिस्काउंट है, वहाँ उस शॉपिंग मॉल में कितना है, उस सुपरमार्केट में कितना है, इस तरीके के बोलते हैं ना। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसका फार्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब यहाँ से कई बार कंडीशन ये होता है, मैं अगर आपको लाभ का ही फार्मूला बताऊंगा तो आप क्रय विक्रय में फंस कर रह जाओगे। कई बार ये होता है आपको लाभ दिया रहेगा, क्रय दिया रहेगा, विक्रय याद करना रहेगा, तब क्या याद होगा, ठीक है। तो चलिए उस दुनिया में भी हम लोग प्रवेश करते हैं। तो विक्रय क्या होता है, क्रय क्या होता है, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम लोग विक्रय मूल्य का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको लेटेस्ट पेज में लेते हैं भाई। चलिए यहाँ से हम लोग लेते हैं, लाभ बराबर था, अब लाभ बराबर था, ये लेटेस्ट वर्जन का एल है, लाभ बराबर यहाँ था भाई, मैं लिखा था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हानि बोलते हैं ना, लाभ हानि, शुभ और लाभ लिखा जाता है, गणेश के पुत्र का नाम था शुभ और लाभ। दिवाली के टाइम पर अभी अक्षत का चावल, सिंदूर, तिलक लगाकर केसर के साथ देखे हो ना, लिखते हैं ना सभी, शुभ और लाभ, इस तरीके से लिखा जाता है। घर के जो भी रहता है वहाँ पर देखना इस तरीके से, शुभ और लाभ, इस तरीके से लिखा जाता है। ये स्वास्तिक, बहुत लोग नॉलेज नहीं रहता, उल्टा स्वास्तिक बना देते हैं बहुत लोग इसको, इस तरीके से, ठीक है, देख लो भाई, दिवाली के टाइम में बनाना है, ठीक है, इसको देख लो। तो शुभ और लाभ के बेस पे, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य, क्लियर। चलिए, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य का मान निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेटेस्ट देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला के ऊपर फार्मूला ही मैथमेटिक्स है, आपको बस माइंड को चलाना है, आपके तंत्रिका तंत्र को, आरएनए डीएनए स्ट्रक्चर जो है उसको आपको एक्टिव रखना है, पेसिव आपको नहीं रखना है भाई। जैसे मैं चलायमान हूँ, जिस तरीके से बोल रहा हूँ, आपको भी एक्टिव होकर के सुनना है भाई, ये नहीं कि क्या यार क्या पढ़ा रहा है, क्या है, चलो ऐसा नहीं, अच्छे से सुनना है भाई, जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा माइंड में रहेगा। एक अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है, एक अच्छा श्रोता, अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। अच्छे से लिसनिंग करोगे तभी आप अब मैं बोल रहा हूँ राम, आप लोग सुन रहे हैं श्याम, तो कहाँ से जमेगा भाई। इसलिए जब भी देखे हो, जब देवकी नंदन जब श्रीमद् भागवत कथा बताते रहता है भाई, जब कृष्ण राम की कथा आया रहता है, तो देखें श्रोतागण कितने ललक पूर्वक किस तरीके से श्रोतागण सुनते रहते हैं। मतलब अच्छे से श्रोता के रूप में रहोगे तभी उस ज्ञान की अनुभूति होगी, अच्छे श्रोता के रूप में वहां पर सुनोगे तभी आप लोग जानोगे कि भाई वास्तव में राम के साथ क्या हुआ था, कृष्ण के साथ क्या हुआ था, क्लियर, किस तरीके से गीता सार का पाठ चल रहा था, ठीक है। अब भाई वो नैनम बोल रहा है, आप एनम सुन रहे हो, तो फिर थोड़ी चलेगा यार, क्लियर। इसलिए आपको अच्छा सा लिसनर बनना है, जो मेरी बात को अच्छे से सुनते रहिए, फिर समझिए, फिर बोलिए जहां पर समझ नहीं आता है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस होता है क्रय मूल्य, क्योंकि ये प्लस इधर आकर के क्या हो गया, माइनस इधर आकर के प्लस, एक और सूत्र बन गया देखिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और सूत्र, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, लाभ बराबर ये हो गया। अब क्रय मूल्य के लिए करेंगे हम लोग, यहाँ से करते हैं क्रय मूल्य के माध्यम से। एक और होता है हानि बराबर होता है भाई विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहां से हम लोग चलो क्रय का निकालते हैं, कभी कभी क्रय का पूछ देगा,
तो क्रय का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा भाई, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इस मूल्य को देखते हैं भाई, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस इधर करके प्लस हो जाएगा जी, बिल्कुल हानि में जुड़ जाएगा विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। एक और फार्मूला याद हो गया, देखिए तो विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हानि प्लस विक्रय मूल्य। विक्रय में लाभ है और क्रय में हानि है, ये दोनों चीज को याद रखिएगा, ठीक है। विक्रय तो क्रय, क्रय तो विक्रय, लाभ तो हानि, अल्टरनेट है, लाभ तो हानि, हानि तो लाभ, क्रय तो विक्रय, विक्रय तो क्रय, क्रय तो विक्रय, विक्रय तो क्रय, लाभ तो हानि तो लाभ, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो बताया था लाभ प्रतिशत बताया था, एक बार फिर से लिख देता हूं भाई। सभी लोग साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए ब्रांडेड कॉपी जिसपे आप लोग कवर लगाए हैं उसमें लिखते जाएंगे भाई, क्लियर। तो चलिए लाभ प्रतिशत के पास चलते हैं भाई, बहुत टाइम से वेट कर रहा है भाई, कैसा नहीं लिख रहा है बोल के। चलिए तो लाभ प्रतिशत क्या है, फिर से लिखा था लाभ गुणित 100, ठीक है, लाभ गुणित 100 बटे क्या लिखा था भाई, क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत भी वेट कर रहा है भाई, लिख दो भाई, मेरे को क्या दिक्कत है बोल रहा है, इसको भी लिख दे देते हैं। हानि गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा, ये भी क्रय मूल्य हो जाएगा, ये भी क्रय मूल्य हो गया, क्लियर। तो यहाँ से आप लोग जान गए भाई कि लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, क्लियर। तो क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, क्रय मूल्य को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, विक्रय मूल्य को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, ये चीज को हम लोग जान चुके हैं, क्लियर। तो जब भी आप लोगों को लाभ निकालना आएगा तो लाभ जान जाओगे, हानि जान जाओगे, लाभ प्रतिशत जान जाओगे, हानि प्रतिशत जान जाओगे, साधारण ब्याज के तौर पर निकालना आएगा तो इस चीज को जान जाओगे, ठीक है। तो लाभ हो गया, तो लाभ के बेस पे मैं लाभ के बारे में, लाभ का सूत्र जान गए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जान गए, और क्रय मूल्य का जान गए, लाभ प्रतिशत भी जान गए, हानि प्रतिशत भी जान गए, क्लियर। इसके बाद जो मूलधन बताया था, मूलधन भी हो गया, दर हो गया, समय हो गया, ब्याज हो गया, दर हो गया। इसके बाद जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के पास चलते हैं भाई, चक्र के समान घूम रहा है भाई, विष्णु का चक्र ये नहीं है ना, चक्र के समान ही घूमता है। चक्रवृद्धि ब्याज किसको बोलते हैं, जो पहला फार्मूला बताया था मिश्र धन में, जो पहला फार्मूला बताया था मिश्र धन में उसी की तरफ है, ठीक है। तो लाभ और हानि को जो पढ़ रहे थे उसको साइड में रख दीजिए, अब हम लोग पहुंचते हैं ब्याज की तरफ, फिर से ब्याज आ गया। तो यहाँ पर मिश्र धन बराबर ये होता है, वही वाला ब्याज है ना, ये मिश्र धन बराबर क्या होता था हमारे पास, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस क्या होता था, ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता था, मूलधन प्लस क्या होता था, ब्याज होता था। तो यहाँ से हमारे पास जो ब्याज का सूत्र होता है वो होता है भाई मिश्र धन, मिश्र धन माइनस क्या होता है, मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन, ये आपका ब्याज होता है भाई। ब्याज को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस चीज़ को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको CI बोला जाता है। CI इक्वल टू होता है आप लोगों का A माइनस पी, CI इक्वल टू होता है A माइनस पी, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है, A माइनस पी। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोला जाता है, A माइनस पी बोला जाता है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत आ गए आप लोगों का मिश्र धन इक्वल टू क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज इक्वल टू हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, ये आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत आ जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे आप लोगों के बेस पे ये चीज़ आ गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से हो जाएगा। तो ब्याज के माध्यम से हम लोग मूलधन को देख लिए, ब्याज को देख लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग देख चुके हैं, क्लियर। तो इतने में ये ब्याज का जो चैप्टर है, जो ब्याज से रिलेटेड फंडामेंटल नॉलेज है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसमें हम लोग देखेंगे भिन्न के बारे में, भिन्न होती क्या है, सम भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके बाय।